एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। अपने मज़े के लिए वह उन्हें हर समय तंग करता था। वह कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसले को उजाड़ देता तो कभी पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ देता। कभी बंदरों को उठाकर पटक देता तो कभी खरगोशों को अपने पैरों तले रौंद देता। सभी जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। आसपास ही चींटियां अपने काम में जुटी हुई थी। बरसात के पहले वे अपने बिल में भोजन इकट्ठा करने मेहनत कर रही थी। हाथी को मस्ती सूझी और उसने अपने सूंड में पानी भरा, चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के कारण चींटियां हाथी से कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज आवाज में हाथी से बोली, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? चींटी की बात सुन हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो तुझे अभी अपने पैर के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। चींटी ने फिर से बिना डरे कहा। कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है। तू मेरा क्या बिगाड़ देगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार ये गलती की है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये यूं ही सबको यूं ही तंग करेगा। ये मौका उसे उसी दिन शाम को मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा है। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और काटने लगी। आराम से सो रहा हाथी दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। यह देख चींटी और जोर से उसे काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा और मदद की पुकार करने लगाने लगा, लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनना था कि चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। मुझे सबक मिल गया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वचन देता हूँ फिर कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूंगा। कृपया मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी रोते हुए बोला। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उसे माफ़ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से अपने किए की माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। जानवरों ने उसे माफ़ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सबका दोस्त बनकर बहुत बहुत खुश हुआ। सब जंगल में मिलजुल कर रहने लगे।